एवरीवन, मैं वंदना आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो है अमृत सिद्धि योग। आप सभी जानते हैं कि हम 22 जनवरी 2024 के दिन श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये दिन शुभ नहीं है। न्यूमरोलॉजिकली ऐसा लगता है कि ये तारीख सही नहीं है, लेकिन ये तारीख क्यों सही है इसका मैं रीज़न आपको देने जा रही हूँ। क्योंकि आज 22 जनवरी 2024 के दिन आपकी पड़ रही है, उस दिन है हमारा अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग जो है वो ऐसा योग होता है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई योग हमें नहीं प्राप्त होता है तो हम अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अमृत सिद्धि योग में क्या क्या किया जा सकता है। अमृत सिद्धि योग में आप इलेक्शन के नॉमिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं तो वो शुभ होता है। नई दुकान खोल सकते हैं, नया बिजनेस खोल सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं, गृह निर्माण कर सकते हैं, शादी का शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो जो भी ऑस्पिशियस वर्क होते हैं उनके लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर हमारा ये जो अमृत सिद्धि योग कब कब बनता है और कैसे बनता है। कुछ स्पेशल नक्षत्र और कुछ स्पेशल वारों के संयोग से बनता है हमारा हमारा अमृत सिद्धि योग। जैसे संडे के दिन, मतलब रविवार के दिन अगर हस्त नक्षत्र हो तो बनता है हमारा अमृत सिद्धि योग। सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो तो होता है हमारा अमृत सिद्धि योग। उसके बाद ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो तो होता है अमृत सिद्धि योग। बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो तो बनता है हमारा अमृत सिद्धि योग। थर्सडे के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो होता है अमृत सिद्धि योग। फ्राइडे के दिन रेवती नक्षत्र हो तो होता है अमृत सिद्धि योग। सैटरडे के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो होता है हमारा अमृत सिद्धि योग। इस तरह कुछ वारों और वारों और नक्षत्रों के संयोग से अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। इसलिए हम ये सारे ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं जिनके लिए हमें कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है। उन अच्छे कार्यों को हम अगर अमृत सिद्धि योग में करते हैं तो वो सिद्ध होते हैं। अमृत शब्द से ही आप समझ सकते हैं जो मृत नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता, जो हमेशा रहता है, जो अमर रहता है। इसीलिए हमारे प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं अमृत सिद्धि योग, मतलब 22 जनवरी 2024 के दिन। ठीक है, और इस दिन इसके अतिरिक्त भी आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, जिनको आप बहुत लंबे समय तक चाहते हैं कि वो उसी तरह से बने रहें, उसके लिए ये दिन अति शुभ रहता है। अगर हम इस दिन को और भी शुभ करना चाहते हैं तो हमें इन्हें अमृत चौघड़िया, लाभ चौघड़िया या फिर शुभ चौघड़िया में इसे करना चाहिए। इससे क्या होता है, ये और भी अच्छा हो जाता है। हम इसे अभिजीत मुहूर्त में भी करें तो हमें और अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये थी जानकारी अमृत सिद्धि योग के बारे में। लेकिन अमृत सिद्धि योग कब फेल हो जाता है, कब उसका हमें उचित परिणाम नहीं मिलता है, वो मैं आपको बताने अब जा रही हूँ। देखिए, अगर अमृत सिद्धि योग है और मंगलवार का दिन है और अश्विनी नक्षत्र है, इट मीन्स अमृत सिद्धि योग है, फिर भी उस दिन गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, और थर्सडे का दिन है, पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है, लेकिन फिर भी हमें विवाह का मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। रोहिणी नक्षत्र है, सैटरडे का दिन है, मतलब अमृत सिद्धि योग है, लेकिन फिर भी हमें इस दिन यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए, यात्राओं का मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, और स्पेशली साउथ डायरेक्शन की यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। तो ये थी कुछ प्रिकॉशंस अमृत सिद्धि योग होने के बावजूद भी आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं उस बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी संबंध में विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।